हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम हमारे लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इनफाइनाइट सीरीज को किसी नॉन लीनियर स्पेस के अंदर डिफाइन किया और साथ के साथ हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की किसी इनफाइनाइट सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली समेबल का बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ा। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस बात को भी स्टडी किया कि अगर आपके पास, जैसे कि अगर मैं x किसी नॉन लीनियर स्पेस को कंसिडर करता हूं और इसके एलिमेंट की अगर हम कोई सीरीज बनाएं, xn सीरीज, जहां पर xn सारे के सारे एलिमेंट इस नॉन लीनियर स्पेस x से बिलोंग कर, और ये सीरीज अगर समेबल हो, समेबल होने का मतलब कि इसके पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी और जो इस सीरीज का जो सम है वो s आएगा और जो s है आपका वो x से बिलोंग करेगा। वहां पर हमने डिस्कस किया कि अगर आप इस सीरीज की हर टर्म को इसकी नॉर्म से रिप्लेस करते हो और जो नई सीरीज बनाते हो, इसको हम बोलते हैं, जो ये नई सीरीज बनाई हमने, अगर ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम बोलते हैं कि जो सीरीज xn सीरीज है वो हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। लेकिन जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया कि रियल एनालिसिस के अंदर अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो जरूरी नहीं वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। सिमिलरली हम उस रिजल्ट को यहाँ पर भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सीरीज समेबल हो तो जरूरी नहीं वो सीरीज आपकी एब्सोल्युटली समेबल होगी। अब कन्वर्स पार्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली समेबल हो तो क्या सीरीज समेबल होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल से इस सारे के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। मैं एक नॉन लीनियर स्पेस कंसीडर करता हूं L इन्फिनिटी और इसका सबस्पेस Y कंसीडर किया। इस L इन्फिनिटी और Y के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बात करके आ चुके हैं, जहां पर हमने ये बात प्रूव की थी कि जो ये Y सेट है ये आपका L इन्फिनिटी का सबस्पेस है और ये क्लोज सबसेट नहीं है और साथ के साथ ये कंप्लीट सबसेट भी नहीं है। और इस Y सेट के अंदर, इस Y सबस्पेस के अंदर जो सारी की सारी सीक्वेंस थी वो इस हिसाब से हमने कंसीडर की थी कि yn, जो अगर yn सीक्वेंस इस Y से बिलोंग करता है तो yn हैज फाइनाइटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स। तो अब चेक करते हैं, हम y के एलिमेंट्स की एक एब्सोल्युटली समेबल सीरीज बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो सीरीज समेबल होगी। इसके लिए एक सीक्वेंस की, इसके लिए हम y के एलिमेंट को पहले कंसीडर करते हैं, उन एलिमेंट से हम सीरीज बनाएंगे। y1 जो हमने कंसीडर किया है, y1 की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और बाकी सारी की सारी टर्म जीरोस है। y2 जो हमने कंसीडर किया है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 0 है, सेकेंड टर्म 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है और बाकी सारी की सारी टर्म 0 है। y3 हमने इस हिसाब से कंसीडर किया है, फर्स्ट टू टर्म 0 है और जो थर्ड टर्म है वो 1/3 का स्क्वायर है। तो आप समझ पा रहे हो, जो yn हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे उसका जो फर्स्ट n-1 कंपोनेंट है वो सारे के सारे 0 होंगे, nth कंपोनेंट की जो टर्म होगी वो होगी 1/n² और सारे के सारी बची हुई टर्म भी सारी की सारी 0। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक सारे के सारे एलिमेंट y के कंसीडर किए हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इन सभी टर्म्स के अंदर फाइनाइटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स हैं। और अब हम हर एक एलिमेंट की नॉर्म फाइंड आउट करते हैं। जब आप y1 की नॉर्म फाइंड आउट करोगे, y1 की जो नॉर्म होगी वो होगी सुप्रीमम ऑफ y1i का मॉडुलस। ये इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो अपने आप में y1 की नॉर्म होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप इस y1 अपने आप में सीक्वेंस है, इसकी सभी टर्म का आप जब सुप्रीमम लोगे वो सुप्रीमम आएगा 1। तो y2 का जो सुप्रीमम होगा वो होगा 1/2²। तो हम अब सीरीज बनाते हैं yn, इस सारे की सारी टर्म्स की नॉर्म लेकर हमने ये सीरीज बनाई। इस सीरीज को हम देखते हैं, जो ये सीरीज, अगर आप इस सीरीज को ओपन करोगे तो जो ये सीरीज बनेगी, ये बनेगी 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4²। और हम देख पा रहे हैं कि ये सीरीज तो आपकी 1/n² सीरीज ही है और ये आपकी बाय प्री टेस्ट कन्वर्जेंट है। तो इस बात का मतलब हमने एक ऐसी सीरीज की कंस्ट्रक्शन की है जो हमारी एब्सोल्युटली समेबल है, एब्सोल्युटली समेबल है। अब चेक करते हैं कि क्या ये हमारी सीरीज समेबल है। और सीरीज समेबल के लिए हम इस को ही कंसीडर करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर किया हमने, जो ये सीरीज बनाई yn। अब हमने एलिमेंट ही कंसीडर किए हैं, वहां उन एलिमेंट की नॉर्म को कंसीडर नहीं किया क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमने ये सीरीज कंस्ट्रक्ट की है क्या ये हमारी समेबल होगी। और जब आप y1 को y2 के अंदर ऐड करते हो, क्योंकि हमें इस सीरीज को समेबल चेक करना है तो हमें इस सीरीज के पार्शियल सम की सीक्वेंस बनानी होगी
और इसके सीरीज के पार्शियल सम की जो सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी S1 वो होगा आपका y1 के इक्वल, S2 जो होगा वो होगा आपका y1 प्लस y2, और y1 प्लस y2 को आप देख पा रहे हो, y1 प्लस y2 करते हो जो जो टर्म होंगी, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1/2 का स्क्वायर और बाकी सारी की सारी टर्म 0। S3 जो कि आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम होगा वो होगा आपका 1, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर और बाकी सारी की सारी टर्म 0। तो जो आप इस सम को कैलकुलेट करोगे तो जो सम आएगा ये सम आपका आएगा 1/2 स्क्वायर, ये अपने आप में एलिमेंट होगा, जो ये सम होगा ये अपने आप में L इन्फिनिटी का एलिमेंट होगा, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर और ये सारी की सारी टर्म इस तरीके की, एंड जो टर्म होगी वो होगी 1/n स्क्वायर और सारी की सारी टर्म इस हिसाब से होंगी। हम देख पा रहे हैं कि जो हमने ये सीरीज बनाई है, इस सीरीज का जो सम है वो अपने आप में L इन्फिनिटी का तो एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट आपका y से बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसके अंदर इनफाइनेटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक सबस्पेस को डिस्कस किया और सबस्पेस के अंदर हमने एक एब्सोल्युटली समेबल सीरीज को डिस्कस किया कि वो सीरीज हमारी समेबल नहीं है। इस बात का मतलब कि जरूरी नहीं, फंक्शनल एनालिसिस के अंदर नॉन लीनियर स्पेस की थ्योरी को हम जब पढ़ते हैं तो हमारी जो सीरीज एब्सोल्युटली समेबल हो वो समेबल भी बन जाए, लेकिन रियल एनालिसिस के अंदर हम इस रिजल्ट को पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो तो वो कन्वर्जेंट जरूर होगी। तो फ्रेंड्स डिफरेंस आया है फंक्शनल एनालिसिस और रियल एनालिसिस के इसमें जो सीरीज के कंसेप्ट में अब जो डिफरेंस आया है, अब हम उसे देख पा रहे हैं कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली समेबल हो तो जरूरी नहीं वो समेबल हो। तो नेक्स्ट माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि तो हम क्या कंडीशन इस y सबसेट के ऊपर लगाएं, y सबस्पेस के ऊपर अप्लाई करें कि जो हमारी एब्सोल्युटली समेबल सीरीज जो है वो समेबल बन जाए। इससे रिलेटेड हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरम को प्रूव करेंगे कि अगर कोई सीरीज, अगर कोई सबस्पेस या कोई स्पेस आपका बनाक स्पेस हो तो उस स्पेस के अंदर आप कोई भी एब्सोल्युटली समेबल सीरीज को कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो सीरीज पक्का समेबल होगी। जैसा कि रियल एनालिसिस के अंदर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और वहां पर जो हम नॉर्म फंक्शन कंसीडर करते हैं वो मॉडुलस फंक्शन कंसीडर करते हैं और इसके विद रिस्पेक्ट टू जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो बनाक स्पेस बनता है। तो वो थ्योरम आपकी इस रिजल्ट से भी जस्टिफाई हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम का प्रूफ समझेंगे। उम्मीद है साथियों आपको इस एग्जांपल से सीरीज की थ्योरी अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।